हेलो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इस पूरे लेक्चर में। ओके, होपफुली आपने जो 2023 का पेपर मैंने कराया था आपको आपने देख लिया होगा। बेटा अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो। और एक चीज आप नहीं कर रहे हो, वो क्या? अपने फ्रेंड्स को शेयर। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है ये कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और यार उनको भी हेल्प मिलती है जो इसके वाकई जिसको ज़रूरत होती है उन तक ये चीज़ें पहुँचे, ये हम चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग 2009 प्रीवियस ईयर 2019 में जो मैथ्स का पेपर आया था उसके बारे में। तो चलिए आइए, ये है आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। कैसे करना है आपको बस ध्यान से देखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। ठीक है, ये साथ में होना चाहिए। एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन सेट हमें लिखना है। ठीक है, कलर हम लोग मार्कर का चूज कर लेते हैं। ठीक है, आओ। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए रखा हुआ है 11x, थोड़ा सा डार्क और कर लिया जाए। ठीक है, येलो वाला भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। हाँ, देखिए रखा है 11x माइनस 4 इज लेस देन व्हाट? 15x प्लस 4। भाई एक पार्ट में हम इसको लिख दिया, अब एक पार्ट क्या लिखेंगे हम लोग? 15x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 13x प्लस 14। x बिलोंग्स टू होल नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार चेक कर लीजिएगा, गलत तो नहीं लिखा है। 11x माइनस 4 इज लेस देन 15x प्लस 4। सही है। 15x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 14। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 11x ऐसे रहने देते हैं, इस 15x को उधर ले आएंगे तो माइनस 15x इज लेस देन 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाले इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आएगा माइनस 4x इज लेस देन 4 प्लस 4 8। अब देखो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स इज लेस देन 4 टू सा 8। गॉट इट? अब समझो माइनस साइन को जैसे ही इधर भेजोगे तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगा। ये एक चीज मिली हमको, ठीक है ना। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट ऑन अ रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है बच्चे। ओके, अब उसको करते हैं, देखो ध्यान से। 13x को इधर ले आओ, 4 को इधर भेज दो तो आएगा 15x माइनस 13x इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? 14 माइनस 4। 15 में 13 गया, क्या बचा? 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 14 में से 4 गया, बचा 10x। बेटा अगर 2 से डिवाइड कर लें तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 10/2, यानी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं, डायरेक्टली 5 लिख लिया यहाँ पे, वरना गलत हो सकता है ना चीजें। ओके, यानी x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आया? 5। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है अपने को। किस में प्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका देखो, मैं नेक्स्ट पे बढ़ा देता हूँ। x इज ग्रेटर देन माइनस 2 है, x इज ग्रेटर देन माइनस 2 है और x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है। एक मजेदार चीज है, x बिलोंग्स टू क्या है? होल नंबर है। ठीक है ना, तो देखो ग्रेटर देन माइनस 2 की अगर नंबर लाइन बनाना चाहे ऐसे, अभी बिलोंग्स टू होल नंबर को कंसिडर नहीं करते हैं, तो -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट करते हुए पूरी लाइन चली जाएगी। ठीक है बेटा, क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से आप आंसर समझ पाओगे। ध्यान समझो, सोल्यूशन सेट लेना है, उसको नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है। तो सोल्यूशन सेट कैसे आएगा? देखो यहाँ पे ग्रेटर देन -2 है तो -2 तो इंक्लूड होगा नहीं, लेस देन है नहीं, तो यहाँ पे -1 0 1 2 3 डॉट डॉट चलता चला था। बट एक चीज है, ग्रेटर देन -2 है बट x बिलोंग्स टू अगर होल नंबर है तो -1 भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ इसकी बात करूं तो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, यानी 0 1 2 3 4 5 5 इंक्लूड रहेगा क्योंकि इक्वल टू साइन लगा है। और एक चीज समझो, होल नंबर है इसलिए 0 से नीचे नहीं जा पाएगा। सोल्यूशन सेट यानी कॉमन पार्ट की बात किया जाए तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? यानी सोल्यूशन सेट जो आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नंबर लाइन पे बात किया जाए तो नंबर लाइन बन गई, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। लोग गलती क्या करते हैं? पूरी लाइन खींच देते हैं। नहीं, सिर्फ डार्क डार्क कहाँ पे बनेगा? होल नंबर वाले चीज़ों पे। यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट है वो क्या है?
होल नंबर है। ओके बच्चों, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है, होपफुली ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात यहाँ तक नहीं हुई होगी। आइए मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। तो आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बी पार्ट में। तो 1 का बी पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से चीजों को समझना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल। अ मैन इन्वेस्ट 4500 इन अ शेयर, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है बच्चों वो है आपका 4500 ऑफ अ कंपनी विच पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड देके रखा है, डिविडेंड कितना देके रखा है 7.5%। ओके, इफ रुपीज 100 शेयर्स आर अवेलेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी नॉमिनल वैल्यू क्या है 100 है, बट मार्केट वैल्यू क्या है भाई 100 का 10% कितना होता है, आप सबको पता है 10% होता है 10 रुपीज डिस्काउंट है यानी 90 रुपीज। एनवी भी मिल गया हमको, एमवी भी मिल गया, ठीक है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर ही परचेज्ड, हिज एनुअल इनकम, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर ही परचेज्ड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, इन्वेस्टेड अमाउंट, अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ 1 शेयर, ये होता है फॉर्मूला बच्चों। इन्वेस्टेड अमाउंट है 4500, अमाउंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से रखेंगे ना, नॉमिनल वैल्यू क्यों यूज करेंगे, 0 गया 9 5 45, आंसर होगा बेटा 50 शेयर्स, कितने होंगे 50 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 50। दूसरा कह रहा है हिज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम की बात करें, एनुअल इनकम यानी डिविडेंड जो भी मिलता है इससे, ठीक है, तो होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर 50 है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, डिविडेंड 5.7% है, यानी डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 5 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 7 35 36 37 37, एक 0 लगेगा उसके बाद एक पॉइंट लग जाएगा, यानी जो एनुअल रिटर्न है उसको कितना मिलता है 375 रुपए का मिलता है, यानी 375 इसका क्या हो गया एनुअल इनकम। याद रखिएगा ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए फॉर्मूला है, एनुअल इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर डिविडेंड देती है कंपनी, ओके, ये बात याद रखिएगा। बहुत ही अच्छी बात है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई है। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अपने नेक्स्ट यानी सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1C के बारे में। तो देखिए ध्यान से कैसे करना है, देखे रखा है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट अ क्लास टेस्ट। अच्छा इन अ क्लास टेस्ट होना चाहिए, वही हमें समझ नहीं पाया ये हुआ क्या, ओके इन अ क्लास टेस्ट, परफेक्ट, आउट ऑफ 10 आर गिवन बिलो, मुझे मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, ठीक है, मीडियन और मोड। पहले इसको बना लेते हैं ऐसे, मार्क लिखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मार्क हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 की 1 2 की 2 3 की 3 4 की 3 5 की 6 6 की 10 7 की 5 8 की 4 9 की 3 एंड 10 की भी कितनी 3। तो सबसे पहले मीडियन के बारे में बात करना है, मीडियन, सो भाई मीडियन के बारे में बात करना है हमको, ठीक है। तो एक काम करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 6 15 10 25 25 5 30 35 30 और 4 34 34 3 37 और इधर हो गया 40। एन कितना मिल गया हमें, एन और ये एन है, एन मतलब यहां पे एन क्या है इवन है, इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है n/2th टर्म मीडियन होता है, ओके। तो n यानी 40/2th टर्म, यानी 40/2 यानी 20th टर्म,
बट ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 20 किस में लाई करता है भाई, इस वाले पोर्शन पे, तो इसके ठीक सामने 10 है और इसके सामने 6, यानी मीडियन कितना आ गया भाई, मीडियन आ गया है आपका 6। ये हो गया आपका आंसर। ओके, बात करें मोड। बेटा मोड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो अटेन करता है। तो यहां पे देखो 10 मैक्सिमम है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, 6 होगा। मोड भी क्या होगा, 6 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर मीडियन भी 6 है, मोड भी 6 है, आपका कंप्लीट होता है 1C। बच्चों धीरे धीरे हम लोग को क्वेश्चन करना है और आराम से करते हुए सारे क्वेश्चन को खत्म कर देना है। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है ना। तो 2A क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, बोला है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो फैक्टर है कि नहीं है बाय फैक्टर थ्योरम। तो देखो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करिए, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उसमें पुट करिए, तो यहाँ पे फंक्शन देके रखा हुआ है क्या, आपको कैलकुलेट देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये है क्वेश्चन। वैल्यू पुट करो, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4 2 8 माइनस 4, ये 12 माइनस 12 होगा इक्वल्स टू 0 आ गया। क्या आ गया, 0। मैंने x के जगह 2 पे रखा, 0 आ गया, मतलब x इक्वल्स टू 2 रखने पे कंप्लीटली 0 आता है, रिमाइंडर 0 बचता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम x minus 2 is a factor of fx function x cube plus x square minus 4x minus 4। ओके बच्चों यहां तक चीजें आपकी क्लियर है बहुत ही आसानी से, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। नाउ x माइनस 2 से इस फंक्शन को डिवाइड कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस 4 को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, एक्स क्यूब आएगा माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 3x स्क्वायर बचेगा, 4x जाएगा, प्लस 3x टाइम्स जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 3 टू द 6x हो गया, साइन चेंज माइनस प्लस, ये और ये कट जाएगा, 2x आएगा माइनस 4 आएगा, प्लस 2 टाइम्स जाएगा, 2x माइनस 4 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है यानी रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो बेटा इसको हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके हमको x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारे फैक्टर मिल गए, क्या मिल गए, फैक्टर मिल गए। अब क्या करना है बच्चों, अब ये करना है x माइनस 2 को x माइनस 2 रहने देंगे, इसको स्प्लिट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, x माइनस 2। बच्चों x अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 2, प्लस 1 कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 2। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 एंड x माइनस 2, x प्लस 2 और x प्लस 1, यही अपने क्या होंगे, हैशटैग आंसर बच्चों, यही हो जाएंगे अपने आंसर। ओके तो बच्चों ये चीज आपको अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। ये था सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए वाला पार्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड के बी वाले पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हमें बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत ही आसान लगता है। और एक और चीज आप जाके देखोगे तो हमने चैप्टर वाइज भी कुछ चैप्टर कवर अप करने की कोशिश है, या तो हम लोगों ने कर दिया होगा या तो अभी हम लोग कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी ट्यून्ड रहना चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे ही हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन डालते हैं वैसे ही आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैं बहुत जल्दी डालूंगा, पास्ट ईयर्स के ना, पास्ट 10 ईयर्स के पूरे चैप्टर वाइज सोल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। और बच्चों अपने जूनियर्स को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2b क्या कहता है, प्रूव दैट दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। तो क्या लिखा है पहले तो उतारेंगे, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करते हैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ओके ब्रैकेट क्लोज, 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाय
साइन थीटा। बेटा होपफुली आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया है। तो मैंने सबसे पहले LHS लिया है, और सबसे पहले मैंने आप लोग को ये बताया था कि कभी भी सेक कोसेक टैन कॉट देखो तो कोशिश करो साइन और कॉस में चेंज करने की। ये अपना बेसिक रूल रहता है, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोग को क्लास में बताया है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। जो बच्चे हमसे क्लास में पढ़ रहे हैं उनको बताया है, जो नहीं पढ़ रहे हो अगर मैंने पढ़ाया होगा ऑनलाइन तो बताया होगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल ये होता है कि कोसेक है, सेक दिखा, टैन दिखा, कॉट दिखा, तो हम लोग कंफर्टेबल होते हैं साइन कॉस के साथ। तो कोशिश करो साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता है तो, अगर डायरेक्ट लग रहा है तो उसको लगाओ, आगे बढ़ो। ओके, देखते हैं आगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ओके, एलएचएस लिया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज पढ़ा होगा आपने, अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअल में 1 होता है, अपॉन क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन है यानी साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस है यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, इज इक्वल्स टू क्या आ चुका है, इज इक्वल्स टू 1 आ चुका है, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक हो सकता है आपका, अगर आप चाहो तो। ओके, ये था सेकंड का बी, आपने कर लिया। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के सी के बारे में। ध्यान से देखना है बच्चों आपको। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2C, ये बेटा एक एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इन एन एपी द फोर्थ एंड सिक्स टर्म्स आर 8 एंड 14। फोर्थ टर्म क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, जब फोर्थ टर्म की बात करें तो a प्लस 3d, ये हो गया आपका फोर्थ टर्म। कितना देके रखा है, फोर्थ टर्म आर 8 एंड सिक्स्थ टर्म यानी a प्लस 5d कितना देके रखा हुआ है बच्चों, 14 देके रखा हुआ है, ठीक है। सबट्रैक्ट करो, a और a कट जाएगा, माइनस 5d प्लस 3d बचेगा माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस 6 बचेगा। d की वैल्यू निकालूंगा तो d कितना आ गया, 3। d कितना आ गया, 3। अब d की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में रखता हूँ, a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 8, a प्लस 9 इक्वल्स टू 8, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। भाई a हमको मिल चुका है, d हमें मिल चुका है बच्चों, a और d दोनों ही हमें मिल गया। ओके, अब आगे क्या बोला है, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म यानी S20 निकालना है, S20। बट बच्चों Sn का फॉर्मूला क्या होता है पहले देखो, Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करो। S20 इक्वल्स टू क्या होगा, 20/2, क्योंकि S20 मतलब फर्स्ट 20 टर्म बोला है ना, तो n की वैल्यू 20 हो गई। S20 इज इक्वल्स टू 20/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 है, a प्लस n-1, 20 -1 यानी 19 इंटू d की वैल्यू 3 है। सॉल्व करते हैं, S20 इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 इन ब्रैकेट -2 प्लस 9 3 ज़ा 27 का 7 2 कैरी 3 1 ज़ा 3 4 5 57 आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो S20 कितना हो जाएगा, 10 इन ब्रैकेट 57 2 गया बचा 55। तो भैया आंसर जो आ चुका है आपका S20 इक्वल्स टू दैट इज 550 एंड दिस इज योर आंसर। आई थिंक यू गॉट द आंसर। ये था बेटा सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2C। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई है, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। इस 2C के बाद अपने लोग कवर करने जा रहे हैं कौन सा, अपने लोग कवर करने जा रहे हैं इसके बाद 3A का क्वेश्चन। ओके, तो आपके स्क्रीन पे ये है, दिख रहा होगा, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कई लोग को इस तरह के क्वेश्चन में डर लगता है क्योंकि साइन कॉस आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं करना क्या है अपने को। पहले इस साइन, देखो मैट्रिक्स है, ओके, इस साइन का मल्टीप्लाई इन सब में करिए पहले
तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस माइनस अलग है ना, माइनस कॉज ए इंटू साइन ए हो जाएगा। इस साइन ए का मल्टीप्लाई सब टर्म में करने हैं, कॉज ए इंटू साइन ए और साइन स्क्वायर ए, ये लो, ये हो गई पैडी मैट्रिक्स में जो साइन ए बाहर तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कॉज ए का मल्टीप्लाई सब में, तो कॉज स्क्वायर ए कॉज ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉज ए और यहाँ पे कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस कॉस का मल्टीप्लाई भी सब में कर दिया, इस साइन का मल्टीप्लाई भी सब में कर लिया। अब क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो पहला टर्म पहले से, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होता है, ये बात आपको पता है। सेम सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम से ऐड होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ऐड होता है। मतलब कुल मिला के ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे और ये इससे। ओके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस कॉज ए इंटू साइन ए प्लस कॉज ए इंटू साइन ए। ओके, यहां पे हो जाएगा कॉज ए इंटू साइन ए माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस साइन ए इंटू कॉज ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म कट रहा है, ये और ये कट रहा है, क्योंकि साइन अपोजिट है, चीज सेम है। ओके, और इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। याद रखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, नोटेशन है ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच्चों होता है 1। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, ये हो गया आपका आंसर। और एक्चुअल में ये इक्वल्स टू आई भी कह सकते हो आप। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, 3A कंप्लीट होता है। आइए मूव करते हैं आगे, बात करते हैं 3B की। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, देखो ध्यान से। एंड एन आर 2 पॉइंट, एक पॉइंट M है बच्चों, एक पॉइंट N है। ठीक है, P एक पॉइंट है बीच में जो 3,2 है, इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। गॉट इट? ओके, अच्छा एक मजेदार चीज है, अगर तुमने इसको x1 y1 x2 y2 लिया तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस पे, m जो है x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है तो x ले सकते हैं, बट वो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कोई चीज अगर y एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 होगी, बट सॉरी x की वैल्यू 0 होगी, बट y की वैल्यू y होगी, कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, ये है मेन क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, कैपिटल X इज इक्वल्स टू होता है m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस n2। ठीक है, n के टर्म में पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, m2 y2 प्लस m1 y1 m2 y1 m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये दो फॉर्मूला होता है, अब अप्लाई करते हैं। ये हो गया कैपिटल X कैपिटल Y, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा कैपिटल X यानी 3 इक्वल्स टू m2 यानी 2, ऐसे लिखो ना, m2 यानी 3 इंटू x प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाय m प्लस n, 3 प्लस 2 5, 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है ना, 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या आ गया, 5,0, और ये x एक्सिस पे, सिंपल सी बात है। y निकालने के लिए रखेंगे y, कैपिटल Y इक्वल्स टू 2 इंटू y2 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 2y2, y2 क्या y रखेंगे ना यहाँ पे भैया, यहाँ पे क्या रखेंगे, y रखेंगे, इसको काट दिया, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ n कितना आ गया, 0,5। ठीक है, तो बच्चों क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई, मैं हट गया हूँ स्क्रीन से, प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई, उम्मीद रखता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कुछ नहीं करना था, बस सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ mn आगे देखिए रखा है, स्लोप ऑफ द लाइन mn का स्लोप भी निकालना है। m क्या है 5,0, ये क्या है 0,5, तो एक है 5,0, एक है 0,5। आपको पता है ये x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x2 y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये m है, ये n है, मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ mn जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज करके आंसर जो आएगा वो आएगा y2 दैट इज 5 माइनस 0 अपॉन क्या होगा x2 0 कॉमा माइनस 5, आंसर आएगा 5 बाय माइनस 5, आंसर आ जाएगा क्या -1, यानी स्लोप यानी m ऑफ mn जो होगा वो क्या होगा -1, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। तो 2 क्वेश्चन थे 3B में और दोनों ही हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। 3B कंप्लीट होता है। आइए मूव करते हैं आगे, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3B के बाद क्वेश्चन नंबर 3C जो आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ओके 3C पढ़ो ध्यान से बच्चों। देख रखा है सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, क्या है बेटा स्फीयर है, याद रखने वाली बात है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, स्फीयर है जिसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है बच्चों, इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ हाइट। अब स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर बनाया जा रहा है बच्चों, क्या बनाया जा रहा है सिलेंडर। ओके जिसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 32 है। ओके फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। रेडियस निकालना है, कर्व सरफेस निकालना है। सबसे पहले एक चीज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ये चीज याद रखना, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके चलो वेरी गुड। लेकिन इसके लिए कैपिटल आर ले लो क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस क्या होगी कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ओके चलो 4/3 पाई की वैल्यू हमें नहीं पता, पाई रन देते हैं, आर क्यूब यानी 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू पाई रन दो, कैपिटल आर स्क्वायर को कैपिटल आर स्क्वायर रन दो। एच कितना है बच्चों, एच है आपका 32, पाई और पाई कट गया, ठीक है, ये पाई और पाई काट दिया, ठीक है। 2 से जाएगा 16 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, 2 से जाएगा 8 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, 4 और 4 कट जाएगा, एक 3 और एक 3 कट जाएगा, यानी इधर बचा है कैपिटल आर स्क्वायर, इधर बचा है 3 इंटू 3, यानी आर की वैल्यू बच्चों आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कितनी आ चुकी है 3, यानी आर कितना आ चुका है 3, ये हमको मिल चुका है। तो हमको रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालना था, दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके व्हाट 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। याद रखना यूनिट शुड बी सेम, ये तो बेसिक है यार। चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, टोटल कर्व सरफेस एरिया नहीं कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 3 इंटू एच कितना है 32, ठीक है। 3 2 6, 2 12 का 2 1 कैरी, 6 3 18 119 192 इंटू 3.14, ठीक है ना भाई, 2 3 6, 2 12 का 2 1 कैरी, 6 3 18 119, ठीक है। अब एक चीज समझो, इसको मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गॉट द आंसर, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ टाइम वेस्ट होगा। बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, मैं साइड पे हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ए पर। धीरे धीरे हम लोग को सारे क्वेश्चन कवर अप करना है, ध्यान से देखते रहिए और करते रहिए। ओके बच्चों देख रखा है फॉलोइंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन, ओके एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो A B C D ये प्रोपोर्शन में है, यानी A is to B प्रोपोर्शन C is to D में है। इसको लिख सकते हैं A by B equals to C by D, ठीक है। करो A by B यानी K plus 3 by K plus 2 which is equals to C is to D, C यानी 3K minus 7 2K -3, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। आप लोग को ये समझ में नहीं आया तो उसको देखो ना, B इंटू सी इक्वल्स टू A इंटू डी होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा। अब उसको इधर उधर ट्रांसफर करोगे तो देखो वही चीज आएगी, ठीक है ना, A बाई बी इक्वल्स टू C बाई डी। ओके बस हमको इसको सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी K+3 का मल्टीप्लाई किससे 2K - 3 से, और इधर क्या
3k माइनस 7 का मल्टीप्लाई किससे बच्चों, k प्लस 2 से। आओ करो जाए, k का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3 टू 6k माइनस 3 3 9 विच इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, ओके 3k स्क्वायर माइनस 7k और 2 3 6k माइनस 7 टू 14। ओके समझ में आया, 3k स्क्वायर प्लस 2 6k हो सकता है माइनस 7k और माइनस 14। वेरी गुड। ओके अब ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं 2k स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस 3k माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर माइनस k माइनस 14। इतना समझ में आ गया आपको। ओके अब एक काम करो, सबको ले जाओ, 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर गया, क्या बचा k स्क्वायर माइनस k और माइनस 3k माइनस 4k माइनस 14 प्लस 9 यानी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ब्रेक करना है 5 माइनस 1, 5 1 5 होगा ना भाई, और तो कोई तरीका होता नहीं है, माइनस में लाना है हमको। ओके के स्क्वायर माइनस के माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखो ओपन करो, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस के माइनस 5, ठीक है ना, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस के माइनस 5, के कॉमन करेंगे के माइनस 5 बचेगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे के माइनस 5 बचेगा, इक्वल्स टू 0 है बच्चों। यानी के माइनस 5 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा के प्लस 1। एक बार के माइनस 5 को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू 5 आ जाएगी, दिस इज द फर्स्ट आंसर। और एक बार के की वैल्यू माइनस 1 आएगी, दिस इज द सेकेंड आंसर। ठीक है, ये दोनों ही आंसर सेटिस्फाई करेंगे। ओके कुछ कंडीशन नहीं दे के रखा तो ये दोनों ही आंसर आपके क्या है, सही है। होपफुली आपको क्लियर होगा। ओके चलिए आइए मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4th बी के बारे में। ठीक है ना, सॉल्व फॉर एक्स द क्वाड्रेटिक दिस, ओके गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझो। सॉल्व फॉर एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बेटा ये ब्रेक नहीं होगा, इसको लगेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स इज इक्वल्स टू होते हैं, रूट्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बच्चों 2a होता है। इसको एकदम याद रखिए आप, फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो यहाँ से a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से a क्या आ गया 1, b क्या आ गया माइनस 4 एंड c क्या आ गया है माइनस 8, ये आ गया। रूट्स निकालते हैं अब, रूट्स इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी यानी प्लस 4 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 8 है अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। सॉल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस रूट में 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस रूट में 6 7 8 3 1 4 48 अपॉन 2। 48 को सॉल्व करते हैं, 48 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से जाएगा 24, 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। ठीक है, तो इसको पेयर बना के लिख सकते हैं 2 टू द 4 रूट 3, लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2। ओके ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे जब, तो क्या बचेगा ऊपर 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, ये 2 कट जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर आ गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। ठीक है, ये रूट्स हो गया है। अब करेक्ट अप टू किस तरह निकालने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ये याद होनी चाहिए आपको। चलो बहुत ही अच्छी बात है, तो पहला सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं अल्फा निकालते हैं, तो 2 प्लस 2 रूट 3 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 1.732, कर लीजिए सॉल्व। 2 प्लस 2 टू द 4, 3 टू द 6, 7 टू द 14 का 4, 1 कैरी, ओके 2 213, आंसर आएगा 5.464। ठीक है, अल्फा आ गया। बीटा क्या आएगा 2 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, ओके तो देखो क्या होगा 2 माइनस 3.464, सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 1.464 एंड यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। अप टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना था, अप टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा आंसर आ गया है। क्या कोई दिक्कत परेशानी बच्चों, नहीं है। मूव करते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, देयर आर 25 डिस्क नंबर्ड 1 to 25। नंबर क्या है, 1 से लेकर 25 है, 25 डिस्क है बच्चा, क्या है 25 डिस्क है, नंबर है 1 से लेकर 5 तक। ओके ठीक है, 1 से लेकर 25 तक। दे आर पुट इन अ क्लोज बॉक्स, शेकन, a disk is drawn at random from the box. Okay, find the probability that the number of the disk is an odd number. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर कितने हैं, इवन जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है ना, 9 11 13, उसके बाद 15 17 19, ओके 21 23 एंड 25, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ठीक है, परफेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फेवरेबल है, टोटल कितने हैं 25, क्योंकि टोटल नंबर्स के टोटल डिस्क कितनी है 25। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, इसका मतलब किससे डिविजिबल हो, 6 से। ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल होते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यानी डिविजिबल बाय 6 क्या होगा, पहला नंबर होगा 6, 6 to the 12 18 24, यही 4 नंबर होंगे 2 से भी डिविजिबल होंगे और 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, ये सेकंड नंबर है ना, परफेक्ट, इक्वल्स टू क्या होगा, फेवरेबल 1 2 3 4, टोटल कितना है 25, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल करना होता है आपको बस। ओके बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। मूव करते हैं आगे थर्ड नंबर पे। अ नंबर इज लेस देन 16, लेस देन 16, नंबर लेस देन 16 क्या हो गया जरा बताओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 16 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लेस देन 16 बोला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड नंबर क्या होगा, लेस देन 16 नंबर कितने हैं 15 अपॉन कितना है 25, 5 3 से 15, 5 5 से 25, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 ए, गॉट इट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 बी, 5 ए कंप्लीट हो चुका है अपना। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 बी, ध्यान से देखिए लिखा क्या है। ओके देखिए रखा है, रेखा ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी अकाउंट फॉर 20 मंथ्स, एन कितना दे के रखा है 20 मंथ, कितना दे के रखा है 20 मंथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम एंड रेखा रिसीव्ड दिस एज इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट दे के रखा है 441। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी रेट कितना दे के रखा है 9% एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड, रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, मतलब मुझे एन निकालना है, नहीं एन नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्चुअल में पी निकालना है, प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय आर बाय 100, ये होता है फॉर्मूला। आउटपुट करते हैं, इंटरेस्ट है 441, प्रिंसिपल नहीं पता, 20 इंटू 21 आएगा क्योंकि एन की वैल्यू 20 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 9% डिवाइड बाय 100, 0 गया 0 गया, 2 5 10 हो जाएगा, गॉट इट। 3 4 12, 3 7 21, सही है, ठीक है। अब आओ सॉल्व करते हैं। 7 9, उसको 7 इंटू 9 लिख सकते हैं अपॉन इंटू पी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 2 8 5 4 2 8 8, अरे 2 इंटू 4 इंटू 5 लिख दो, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सही है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 441 मल्टीप्लाई बाय
2 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 7 इंटू 9। परफेक्ट, 9 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 36 4 4 91 हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49, ठीक है ना, एकदम सही। सॉल्व कर लो। 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय 7 2 ज़ा 14, आंसर आएगा 280 रुपीज़। कितना आएगा? 280 रुपीज़, ठीक है। कितना आएगा? 280 रुपीज़, ठीक है। कैलकुलेशन और इजी हो सकती थी, कैसे? 441 इक्वल्स टू तो क्या था? p इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 100 था। 21 से जाता कितना आता? 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर है। 0 0 कटता, 2 2 कट जाता, ठीक है ना। कितना बचा? p इक्वल्स टू आता 21 इंटू 12 डिवाइड बाय 9, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा, बेटा ये 10 भी था, मल्टीप्लाई में ऊपर 10 भी आता, 7 4 ज़ा 28 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर हो जाता है 280, ठीक है ना। तो भाई देखो, कैलकुलेशन जिस स्पीड से करोगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे आंसर रीचेक करना था, गलत तो नहीं हुआ? ओके चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। 5th भी आपका क्लियर हो गया। आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th सी के बारे में। ध्यान से देखिएगा, करना है कैसे अपने को। तो देखो, सेक्शन बी थोड़ा सा टफ होने वाला है बच्चों। कैसे टफ होने वाला है देखते हैं, क्योंकि ग्राफ शीट की ज़रूरत है। अपने पास ग्राफ शीट तो है नहीं, लेकिन करना क्या है देखते हैं। टेक अ शीट, ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन। टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट along both x-axis and y-axis. Plot the following point. Reflect the point B, C and D on the both y-axis named as B dash, C dash and D dash, ठीक है। फिर write down the coordinates of this joint point A, B, C, D. D उसके बाद D dash, C dash, B dash, A dash होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? A dash, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ तक तो क्लियर है चीज़ें। ओके, और इसका फिगर का नाम बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन टफ इसलिए होने वाला है क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है। तो ए क्या है? 0,5, बी क्या है? 3,0, ए है 0,5, बी है 3,0, देखते हैं। और ए मिल गया, बी मिल गया, 1,0 1,-5, 1,0 1,-5, सी है और डी है। आओ इस फिगर को बनाते हैं। रूलर कंपास दोनों ही हैं अपने पास, आओ ले लेते हैं और बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये काम करता हूँ, इस पॉइंट को पहले तो यहाँ लिख देता हूँ। ए है 0,5, 3,0, 1,0 और 1,-5, बी सी डी। चलो बहुत ही आसान है, शिफ्ट करो इधर, यहाँ से लेकर ये 16th है, 8 पर हाफ होगा, ठीक है। इस पर क्या होगा? हाफ होगा। परफेक्ट, 8 पे ले आओ, ठीक है। अब देखो 16, परफेक्ट। अब पॉइंट बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 6 7 8। अभी आपको दिख नहीं रहा है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, दिखा रहा हूँ आपको। 1 2 3, सब होना चाहिए था। थोड़ा सा देखो चेंजेस आया है, ठीक है, हल्का सा चेंजेस, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आंसर सही आएगा। चलो देखो, ये बन गई अपनी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, लेबलिंग बस कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे लिया है, जो जैसा क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन में क्या बोला था? टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई। फिर प्लॉट करना था 0,5, 3,0, 1,0, 1,5, ठीक है। सबसे पहले 0,5 किधर बनेगा? एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5।
एक पॉइंट ये हो गया, इसको रेड कलर से कर लिया जाए क्या? अब रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट का नाम क्या है भैया? ए। क्या है? ए पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट का नाम ए है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? 3,0, एक्स एक्सिस पे 1 2 3, 3,0 ये पॉइंट हो गया बी। तीसरा क्या है? 1,0, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 1, ए बी सी, ये हो गया सी 1,0। और डी कहाँ है? 1, -5, 1 एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -5, 1 2 3 4 5 इधर माइनस साइन होगा सब, यानी एक पॉइंट ये होगा। चलो ठीक है, अब मुझे रिफ्लेक्ट कैसे करना है? रिफ्लेक्ट पॉइंट बी सी डी ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है। तो वाई एक्सिस से ए का रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई? ए ही होगा, मतलब ए और ए डैश दोनों ही यही होगा। ओके ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट गलत तो नहीं लिखा है हम लोगों ने, 0,5 3,0, 0,5 3,0, ठीक है। 1,0 और 1, -5 एकदम सही लिखा है। ए से ए डैश यही मिलेगा, सी से सी डैश ये आ जाएगा, बी से बी डैश 1 2 3 पर है ना, हाँ ये हो जाएगा, और इसका इधर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी डैश, ये है डी, ठीक है, इतना हो गया। चलो हम मिलाते हैं इसको, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ये कुछ एरो शेप बना रहा है, ठीक है ना। नाम फिर से देख लो, ये हो गया बी डैश, ये हो गया सी डैश। एक काम करते हैं, कैसे से लिख देते हैं, ये तो हो गया था ना, कलर चेंज करके इसको ब्लू से लिख देते हैं, हो सकता है देखिए आपको, ये है बी डैश, ये है सी डैश, ये है डी डैश, ये है डी, ये है सी, ये है बी, और ये है ए भी यही है, ए डैश भी यही है, ठीक है ना। इसको इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। तो कुल मिला के ये हो गया आपका आंसर। ओके, होपफुली आपको क्लियर होगा, ठीक है। और कुछ है इस क्वेश्चन में? ठीक है। इन ऑर्डर टू गिव द नेम टू द क्लोज फिगर, एरो बना सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं एरो है। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5C आपका कंप्लीट होता है। ये मूव करते हैं आगे, 5C के बाद जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 5D। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉरी 5D कहाँ से आएगा, 6A आ गया बच्चों। और देखिए कैसे करना है। इन द गिवन फिगर PQR इक्वल्स टू PST, PQR दिख नहीं रहा होगा आपको, बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। देखो PQR अब दिख रहा होगा ना, ये P है, ये Q है, ये R है, ये T है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस पे, ये है S, ठीक है। PQR equals to PST, PQR equals to PST that is equals to 90 डिग्री, PQR PST that is equals to 90 डिग्री। PQ 5 है, PQ कितना है? 5 है। और बताओ PS 2 सेंटीमीटर है, PS कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ओके, ट्राइंगल PQR को PST के कॉन्ग्रेट करना है। देखो PST ऐसे बना लो ना, देखो ध्यान से, अच्छा देखो ध्यान से, ये Q वाला, ये जो Q है, यानी ये जो Q है ये SK है, और ये P और P कॉमन है, ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PST, एंगल P इक्वल्स टू एंगल P क्योंकि कॉमन है, और एंगल PST PQR इक्वल्स टू एंगल PST, ये क्या है? गिवन है। इस तरह से ट्रायंगल PQR सिमिलर हो गया ट्रायंगल PST के, सिमिलैरिटी लगी है AA सिमिलैरिटी, ठीक है। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल मिल गया तो इनके साइड के रेशियो इक्वल हो गए। कौन से साइड? PQ बाय PS इक्वल होगा QR बाय ST इक्वल होगा PR बाय PT, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं?
इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये रहा दूसरा पार्ट आपके स्क्रीन पर। इसमें हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर और एरिया ऑफ एस आर क्यू टी। एस आर क्यू टी का है, एस आर क्यू टी मतलब इस वाले पार्ट का एरिया, और क्या पी क्यू आर, और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो, ये हमको निकालना है बच्चों, ठीक है। हमें मिल क्या चुका है, हमको मिल ये चुका है कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है पी एस टी के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी निकालते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है ना। एक उससे पहले चीज जो हमको मिल चुका है सिमिलर केस पर, उसमें मुझे क्या पता है, पी एस पता है, पी एस कितना पता है 2 है अपॉन में, और पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, ओके, ये हमको पता है। तो जो एरिया होता है साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, साइड के रेशियो के स्क्वायर के, तो पी क्यू बाय पी एस के स्क्वायर के इक्वल होगा। पी क्यू बाय पी एस 5/2 है, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी 25/4 आएगा। कितना आएगा, 25/4। गॉट द आंसर। अब एक काम करो, दोनों तरफ -1 करो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, नहीं रेसिप्रोकल करो पहले, क्योंकि मुझे पी क्यू आर चाहिए, पी एस टी नहीं चाहिए। पी एस टी कहाँ है, पी एस टी है, पी क्यू आर में पी एस टी माइनस कर दें अगर, तो हमको ये मिल जाएगा, और लेकिन पी क्यू आर नहीं मिलेगा हमें, हमको एक पी क्यू आर चाहिए। देखो इसको ही अरेंज करना है अपने को, ठीक है ना। मुझे चाहिए पी क्यू आर, एक काम करते हैं क्या, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी चाहिए। इसको ट्रायंगल पी क्यू आर रहने दो, इसको क्या करो, एस आर क्यू टी को एक्चुअल में हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस ट्रायंगल पी एस टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल मारो, ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस ट्रायंगल पी एस टी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एक काम करो, अलग अलग डिवाइड करो, तो 1 माइनस ट्रायंगल पी एस टी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। भाई पी एस टी अपॉन पी क्यू आर करना है, बट 1 में से माइनस कर दो, तो मुझे मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। देखो फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इससे बेटा, उल्टा शुरुआत करो। कैसे, देखो ध्यान से, पी क्यू आर बाय एस आर क्यू टी चाहिए हमको, एस आर क्यू टी को हम लोग पी क्यू आर या पी क्यू आर माइनस पी एस टी कर सकते हैं, हमने लिख दिया, रेसिप्रोकल किया, अलग अलग डिवाइड किया, तो 1 माइनस पी एस टी बाय पी क्यू आर आया है। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल ले तो एक्चुअल में मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। ये चीज़ मैं यहाँ पे बता चुका हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करके, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा कर लिया करो, ये काम आता है, ओके। तो चलो हमको निकालना है 1 माइनस पी एस टी, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी। देखो यहाँ पे सबका एरिया लगा देना बेटा, मैंने एरिया लिखा नहीं है तो सबका एरिया यूज होगा यहाँ पे, एरिया नहीं लिखोगे सब गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके तो सर गलत होते होते बच गया, चलो बहुत अच्छी बात है। एरिया ऑफ पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस पी एस टी अपॉन पी क्यू आर, पी एस टी अपॉन पी क्यू आर, पी एस टी ऊपर चल गया 4 अपॉन पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर 25, मतलब इसका रेसिप्रोकल किया है ना, कर लिया रेसिप्रोकल। सॉल्व करेंगे आएगा 25 माइनस 4/25, जो आंसर आएगा वो 21/25 आएगा, यानी रेशियो क्या मिल गया। इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी। बच्चों जो अपना आया है वो क्या आ चुका है, वो आ चुका है 21/25, एंड दिस विल बी योर आंसर। आई थिंक यू गॉट द आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस क्वेश्चन में आपको नहीं हुई। ओके, इस तरह से 6 से कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th बी। कैसे करना है, ध्यान से देखिए, समझिए और करिए। जीपी का क्वेश्चन है बच्चों, जीपी का, ठीक है ना। चलो देखो क्या कहना है, द फर्स्ट इन द लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज 3 and 96। फर्स्ट टर्म यानी ए दे के रखा है अपने, ए कितना दे के रखा है 3, लास्ट टर्म यानी ए r⁻ n-1 दे के रखा हुआ है, दैट इज 96। गॉट इट। यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो अगर 3 पुट कर दिए तो r⁻n-1 इक्वल्स टू 96 आया, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, ऐसे r⁻n-1 इक्वल्स टू 32 है। 32 को एक्चुअल में 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, कैसे, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, आंसर होगा 32, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं।
तो अगर मैं बस इतना ही बना सकता हूं और कुछ नहीं बना सकता हूं, ठीक है, इतना रहने दो अभी, ठीक है। ओके, इफ द कॉमन रेशियो इज 2, अच्छा आर दे के रखा है, नाउ आर इक्वल्स टू 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 2 की पावर 5, n माइनस वन इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, लो आधा आंसर ही हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इज 6, सम ऑफ n टर्म्स, क्या है, सम ऑफ 6 टर्म, यानी x6 निकालना है हमको, क्या निकालना है, s6। s6 होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है पहले sn का देखो, sn एक्चुअल में इक्वल्स टू a r टू द पावर r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, जब r बड़ा हो किससे, 1 से, जब r बड़ा हो 1 से, तो रखो s6 निकालना है, इक्वल्स टू a कितना है 3, a 3 है, r कितना है 2 की पावर n, n मतलब क्या है यहाँ पे 6 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1 आ जाएगा, नहीं x की पावर 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 32 टू 64 हो जाएगा, 64 माइनस वन, क्योंकि 2 की पावर 5 32 थी, यानी 2 की पावर 6 64 होगी, यानी s6 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 3 इंटू 63। सॉल्व करेंगे तो s6 आएगा 3 3 9, 6 3 18, 189, एंड दिस विल बी अवर आंसर। तो इस तरह बच्चों आपने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 6b, होपफुली आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6c। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6c, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत परेशानी ताकि ना हो आपको, ठीक है। अ हेमिस्फेरिकल एंड अ कोनिकल होल इज स्कूप्ड आउट, मतलब इससे से निकाल लिया गया वुडन सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम एंड द रिमेनिंग सॉलिड वेयर द मेजरमेंट्स आर एस फॉलो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से सीखो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, मेजरमेंट है द हाइट ऑफ द सॉलिड, हाइट कितनी है 7 है, ठीक है, हाइट कितनी है 7 है, सॉलिड की हाइट कितनी है 7 है, ठीक है, स्मॉल h लिखो वरना दिक्कत हो जाएगी, h है 7। ओके बच्चों, हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 7, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, मतलब सभी की रेडियस क्या है 3 है, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज 3, कोन की हाइट, कोन की जो हाइट है वो कितनी है 3 है। गिव द करेक्ट नियरेस्ट होल नंबर के नियरेस्ट आंसर देना है हमको। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम लोग माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, और जो आंसर आएगा उसमें हम लोग माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके बच्चों, चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें माइनस करना है हमको, ब्रैकेट ओपन कर लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा, ये एच सी यानी एच ऑफ कोन रहने दो, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पुट करते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, सो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा इधर h माइनस 1/3 h ऑफ c बचा, माइनस यहां पे बचा 2/3, क्या 2/3 बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया r, ठीक है। सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, 3 को बाहर ले लो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा 3h, 3 इंटू एच माइनस h ऑफ कोन माइनस सिर्फ और सिर्फ 2r, ये बचा है। ओके बच्चों, फिर से देखो 3h सिर्फ hc बचेगा, सिर्फ 2r बचेगा, 1/3 ओवरऑल बाहर आ गया, वैल्यू पुट करो 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर सबका सेम है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3h, हाइट ऑफ कोन 7 3 21, 21 में माइनस होगा हाइट ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ ये था सिलेंडर 7, ठीक है, 7 3 21, हाइट ऑफ कोन क्या है, हाइट ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर, तो -3 माइनस 2r यानी 2 इंटू 3 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3.14, 3 इंटू 3.14 इधर बचा है, मल्टीप्लाई बाय, देखो 3 इंटू 3.14 बचा, ठीक है। 21 में से 3 गया, कितना बचा 18, में 6 गया, कितना बचा 12, कितना बचा 12, ये बचा है, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, अब मल्टीप्लाई करना है हमको बस, देखो 12 3
36, 314 से मल्टीप्लाई करो जरा सा, 6 4 ज़ा 24 का 4 2 कैरी, 6 1 6 7 8, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 1 4, 3 3 ज़ा 9, 4 10 का 0 1 कैरी, 8 1 9, 10 11 12 13 का 3 1 कैरी, 9 10 11। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, कितने 3.14 था ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, आंसर आ गया 113। 113 इज द आंसर। ये होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर होगा। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके स्क्रीन पे आ गया है, होपफुली आपको समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7A। क्या है आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखना आप। ओके देखिए रखा है 7A में, इन अ गिवन फिगर AC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर O। बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा कर लिया जाए क्या? हाँ, होपफुली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ये बन गया डायग्राम। आप डायग्राम देखो, ये एक सर्कल है, इस पर एक टेंजेंट गई है, दैट इज AC। AC ये A है, ये C है, एक टेंजेंट है। ठीक है ना, ये सेंटर O है, ये क्या है, सेंटर O है, O से C को मिला दिया गया है। ठीक है, फिर एक AB गई है जो सेंटर से पास हो रही है, B है, और इसको मिलाया गया है किससे, D से, जो इसको यहाँ पे कट करती है E पर, इसको D से मिलाया गया, E पे कट करती है। ये है 55 डिग्री। ओके, ये है Y डिग्री। ओके ओके, ये है X डिग्री। हमें बच्चों बताना क्या है, एक्स और वाई डिग्री। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, ये सेंटर से पास होता है, इसका मतलब ओ ए क्या है, ओ ए है रेडियस। रेडियस जो होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, गिवन है ए सी टेंजेंट है, ए सी क्या है, टेंजेंट है, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो ओ ए क्या होगी, रेडियस होगी, क्योंकि हमको पता है ए बी क्या है, डायामीटर है। एक मिनट देखो, ए बी डायामीटर है कि नहीं है। इन अ गिवन फिगर सर्कल सेंटर ओ देके रखा है, तो ओ ए रेडियस होगी, सिंपल सी बात है भाई। ये हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 है, ये 55 है, ये एंगल क्या आएगा, देखो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी है। बच्चों ध्यान से देखते रहो, बी ए डी है 90 प्लस ए डी बी जो है वो है 55 प्लस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू कितना आ गया 180। भाई 90 जाएगा, कितना बचेगा 90, तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू होगा 90 माइनस 55 डिग्री। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या आएगा, 90 में से 55 गया, 90 में से बच्चों 55 गया, कितना बचा ध्यान दो भाई, 10 में से 5 गया 5 बचा, 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री बचा, कितना बचा 35 डिग्री, यानी ये एंगल आ गया कितना 35 डिग्री, हमने निकाला है। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा एक चीज देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये एक आर्क है, AE एक आर्क है, जिससे सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और आउटर पार्ट भी बन रहा है। हम लोग को पता है कि अगर सेम आर्क के थ्रू आउटर पार्ट पे कोई एंगल बना है और सेम आर्क के थ्रू सेंटर पे बना है कोई एंगल बना है, तो जो आउटर पार्ट पे बना है उसका डबल होता है सेंटर पे बना हुआ, यानी y की वैल्यू जो होगी ना वो डबल ऑफ एंगल ए बी डी होगी, यानी y इक्वल्स टू डबल ऑफ 35 डिग्री, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। दिस इज द आंसर। y कितना आ चुका है 70 डिग्री, कितना आ चुका है 70 डिग्री, ये आंसर आ गया अपने पास। ये समझ में आया y डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल OAC में ये बताओ y डिग्री प्लस एंगल OAC प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 रहेगा। y डिग्री की वैल्यू 70 आ चुकी, ये है 90 प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180। भाई इसमें से क्या 90 बचा, यानी 70 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 90, इससे जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 90 माइनस 70 डिग्री, दैट मीन्स x डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री। एक्चुअल में कितना आंसर आएगा 20 डिग्री, एंड दिस विल बी आंसर। तो एक आंसर ये हो गया बच्चों आपका, और एक आंसर ये हो गया बच्चों आपका। तो इस तरह से कंप्लीट होता है 7th A, जो आपको क्लियर होगा। मैं हट गया हूँ, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। आइए बढ़ते हैं आगे 7th A के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7th B में। बच्चों ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना।
बहुत ही अच्छी बात है। आइए देखते हैं आगे। आपका काम ये है कि यार शेयर करना मत भूलिएगा यार, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, लोगों तक पहुंचाना, कमेंट करना, जो और नीड हो उसके लिए भी कमेंट करना। ये नहीं कि सिर्फ बस थैंक यू कमेंट नहीं, जो नीड हो उसके लिए भी कमेंट करना। ओके, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन ए 7th बी क्या है? द मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विद द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर बेटा, स्केल फैक्टर दे के रखा है 1:30। कितना दे के रखा है? 1:30 का, ठीक है ना? ओके, इफ द हाइट ऑफ द मॉडल इज, हाइट ऑफ द मॉडल मॉडल कितना दे के रखा है? इज 80 सेंटीमीटर। फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी? एक्चुअल हाइट ऑफ जो बिल्डिंग होगी बच्चों, वो इक्वल्स टू होगी 30 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ मॉडल की, ठीक है? ये फॉर्मूला पता ही है आप लोग को। तो 30 इंटू 80 सेंटीमीटर, 0 0 8 3 20, 400 सेंटीमीटर, ठीक है ना? ये होगा अपना आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज हुआ है इफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द टैंक। एक्चुअल वॉल्यूम देके रखा है क्या? एक्चुअल वॉल्यूम कितना देके रखा हुआ है? मुझे भाई ये मिस प्रिंटिंग लग रहा है, क्योंकि मीटर क्यूब नहीं लिखा, तो ये इधर उधर ट्रांसफर कर देता है ये। तो ये आई थिंक मीटर क्यूब होगा, क्योंकि यूनिट क्यूब नहीं लिखी है। जब टाइप किया जाता है तो वो आगे पीछे कर देता है। ओके, तो ये होगा एक्चुअल वॉल्यूम 27 मीटर क्यूब, ठीक है? ऐसा मेरा मानना है। मैं इससे ही आंसर करके दिखाता हूँ। अगर मान लो 327 होता है तो बस आपको 27 की जगह 327 रखना है, बस बात खत्म हो गई। ओके, देखो फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? के क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है? तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? 27 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा? यहां पे हो जाएगा के क्यूब, यानी 30 का क्यूब, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1/30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 27 मीटर क्यूब। 27 मीटर क्यूब को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसा कि ऊपर ये लिखा हुआ है, 1 मीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। बात समझ में आया? यानी लिख सकते हैं हम लोग इसको क्या? इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 27, ओके, 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। 0 काटो, 1 2 3 कटा, 1 2 3 कटेगा, 3 0 बच रहा है, 1 2 3 0 बच रहा है, 3 3 9 3 27 कट के 1 हो जाएगा, 1 बचेगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब ही आपका आंसर आएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। स्टैक आंसर। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया अपना 7th बी के दोनों पार्ट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th सी के बारे में। मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए करना कैसे है। ओके, देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7th में देके रखा हुआ है 4 2 -1 1 मल्टीप्लाई बाय m इक्वल्स टू 6 ऑफ i, वेयर m इज अ मैट्रिक्स एंड i इज यूनिट मैट्रिक्स। बेटा ये i होगा, ठीक है? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 है, वो 2 क्रॉस 2 है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, m का स्टेट करना है, फाइंड द मैट्रिक्स m, m का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा, तभी 2 क्रॉस 2 आएगा। तो 4 2 -1 2 नहीं है बेटा, 1 है। छोटी सी गलती, आंसर गलत कर सकती है बेटा। 4 2 -1 1, यहाँ पे ए बी सी डी लिख लो, ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या होगा? 6 इंटू आई क्या है? 1001। सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी आएगा 4a + 2c, 4a + 2c, ठीक है? फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 4b + 2d, 4b + 2d, ठीक है? फिर इसका इससे हो गया, इससे हो गया 4a 2c आ गया, 4b 2d आ गया, -a + c, -a + c, उसके बाद -b + d, -b + d आ गया, ठीक है? ये मैट्रिक्स बन गई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, ये दोनों सेम है इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 ही आएगा, ठीक है बच्चों? तो इक्वल्स टू 6 0
6006 आ गया है बच्चों। ओके, तो पहला चीज इसको और इसको इक्वेट करो, क्योंकि अब इक्वल है, इक्वल तभी होती है जब करस्पॉन्डिंग मेंबर्स या फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 4a प्लस 2c इक्वल्स टू 6 आएगा, और माइनस a प्लस c इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से, ठीक है, -2 से कर दो। तो इसको -2 से करेंगे तो ऊपर वाला 4a प्लस 2c इक्वल्स टू 6 रहेगा, -2 से करेंगे तो 2a आ जाएगा, -2c आएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। 4 2 6a इक्वल्स टू 6, 4 प्लस 2 6a इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू आएगी 6/6 यानी 1, ये कितना आ गया 1। अब चेक करने के लिए इसमें भी रखो 1, इसमें भी रखो 1। तो अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो -1 प्लस c इक्वल्स टू 0, c की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर इसमें 1 रखते हैं तो a की वैल्यू, तो देखो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, और c से डिवाइड करेंगे, c हमेशा बिल्कुल सही, ये वाला सही हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं आगे, इसको 4b प्लस 2d इक्वल्स टू 0, 4b प्लस 2d इक्वल्स टू 0, 4b प्लस 2d इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या देके रखा हुआ है, -b प्लस d इक्वल्स टू 6, -b प्लस d इक्वल्स टू 6। नीचे -2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर वाला 4b प्लस 2d इक्वल्स टू 0 रहने दो, नीचे वाला -2 से करेंगे तो -2 यानी 2b आ जाएगा, -2d आएगा, इक्वल्स टू -2 यानी -12 आएगा, ठीक है, ये और ये कट गया। 4 प्लस 2 6b इक्वल्स टू -12, b की वैल्यू कितनी आएगी, -12/6, 2 ज़ा 12 यानी -2 आ गई, b क्या आ गया -2। -2 को एक बार नीचे रखो, एक काम कर सकते हैं, इसको d इक्वल्स टू 6 प्लस b लिख सकते हैं, 6 प्लस के जगह -2 यानी कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, ये तो हो गया। ऊपर में रखो 4 इंटू बी की वैल्यू -2 आई है, -2 प्लस 2d यानी 2 इंटू डी इक्वल्स टू 0, 4 2 8 -8 उधर जाएगा, 2d इक्वल्स टू 8, d की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, d की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, दोनों में d की वैल्यू 4 आ रही है, यानी ये भी आंसर सही है। तो एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या होगी, हमारे पूछा था, मैट्रिक्स पूछा था, तो मैट्रिक्स जो होगी यानी जो वैल्यू ऑफ m होगी बच्चों, वो क्या होगी, वो होगी ABCD। a क्या है 1, b क्या है AB, b है -2, b है -2, c है 1 और d है 4। यही अपना बच्चों रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, हैशटैग आंसर। होपफुली समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई होगी, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8A। ध्यान से देखिए 8A कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42 एंड द प्रोडक्ट, 3 टर्म लेट करने हैं तो करो A/R, A और AR। कॉमन डिफरेंस देखो, मल्टीप्लाई करोगे 1/R आएगा, R है कॉमन डिफरेंस, परफेक्ट। ये 3 टर्म है, इनका सम A/R प्लस A प्लस AR इक्वल्स टू 42 है। इनका प्रोडक्ट A/R इंटू A इंटू AR कितना है, 52 है। RR कट जाएगा, A क्यूब कितना आ रहा है, 52, ये हो गया। नहीं फर्स्ट 3 टर्म, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, इफ सम AP बोला है बेटा, हम GP लगा दिए। फर्स्ट 3 टर्म AP में A माइनस D, A और A प्लस D है, ठीक है, DD का डिफरेंस है। सम A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D, ये 3 टर्म जब लेट करने हो तो ऐसा लेट करते हैं हम लोग, ये बात याद रखना है आप लोग। इसका सम है 42, सॉल्व करो इसको तो DD कट जाएगा, 3A इक्वल्स टू 42, A की वैल्यू क्या आएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 14 आ गई। अब बोला है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इक्वल्स टू 52 देके रखा है। ओके, अब इससे मतलब है पहला टर्म बच्चों A नहीं होगा, पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म यहाँ पे जो आपने लिया है A माइनस डी, यानी A माइनस डी, और तीसरा टर्म यानी A प्लस डी, इनका प्रोडक्ट जो देके रखा है वो देके रखा है 52। सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना आ गया, 52। A की वैल्यू पता है 14, 14 का स्क्वायर 196 होगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52, यानी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 196 माइनस 52। ओके बच्चों, सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144, और डी की वैल्यू आएगी +-12। ओके,
डी की वैल्यू +-12 आ गई और हमें बस यही निकालना था बच्चों। होपफुली आपको क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8B। क्या है ध्यान से देखिए। ओके क्या देके रखा है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल होगा बेटा, ये क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ABCR, एक ट्रायंगल बना लिया, वर्टिसेस क्या है ए क्या है 3,8, बी क्या है बच्चों -1,2 एंड सी इज 6, -6। ये वर्टिसेस है। फाइंड द स्लोप ऑफ द BC, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। देखो y2 - y1, BC ये है x1 x2 सॉरी y1 x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है स्लोप का y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके बच्चों अप्लाई करो। y2 - y1, y2 यानी -6 में से माइनस करना है y1, y1 इज 2 अपॉन x2 - x1, x2 इज 6 माइनस x1 इज -1। सॉल्व करो कितना आएगा, -6 - 2 अपॉन 6 + 1, आंसर आएगा -628 अपॉन 6 + 7, -8/7। ये हो गया पहला आंसर, स्लोप ऑफ BC हो गया। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू ए, स्लोप ऑफ BC हो गया, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC, ये क्या होगा, फॉर्मूला m1 × m2, ठीक है, इक्वल्स टू -1 होता है। ओके तो भाई देखो एक्चुअल में क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा -1 अपॉन क्या आएगा, स्लोप ऑफ BC। फिर समझो, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू -1 होगा। तो यहां से स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ BC होगा, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन -8/7, यानी जो आंसर आएगा 7/8 आएगा। क्या आएगा, 7/8। 7/8 एक ये लाइन है जिसका स्लोप क्या है, स्लोप यानी m जो है वो क्या है 7/8 है, ठीक है। इसका स्लोप क्या है -8/7 था, ठीक है। और ये लाइन पास हो रही है 3,8 से, ठीक है ना, कुछ गलती तो नहीं किया है, बिल्कुल सही। 3,8 और 7/8, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। 3,8 से पास होता है, यानी y - y1 8 है इक्वल्स टू 7/8, x - x1 3 है। फिर से देखो 3,8 से पास होती है ना, 3,8 से पास होती है, m क्या है 7/8 है, बिल्कुल सही। ओके परफेक्ट, तो आएगा इंटू 8 इक्वल्स टू 7 × x - 3। सॉल्व करो, 8y - 8 8 64 इक्वल्स टू 7x -7 3 21, ठीक है ना। इसको इधर ले आते हैं, तो 8y इक्वल्स टू कितना आएगा 7x - 21 + 64। सॉल्व कर लो इसको, 8y इक्वल्स टू आएगा 7x, 4 में से 1 गया बचा 3, ठीक है, और 6 में से 2 गया बचा 4, 43। यही हो जाएगा बच्चों अपना रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 8th के C के बारे में। रूलर और क्या लेना है, कंपस लेना है। यूजिंग रूलर एंड कंपस ओनली कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल विद द डायमीटर BC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर, बेटा BC बना दिया मैंने, BC कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये पूरा कितनी डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, बेटा बिना हथियार के बना रहे हो, ऑलमोस्ट आंसर आएगा, ठीक है। ओके, लोकेट पॉइंट A ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। पहले तो सेमी सर्कल बनाओ, सेमी सर्कल बन गया ये, ठीक है। इसके सर्कमफेरेंस पे A है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। B और C, बेटा लोकस पढ़ा है आपने ना, लोकस का ये क्वेश्चन है। B और C से इक्विडिस्टेंस हो मतलब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, सेंटर से होके जाएगा, ये लाइन इसकी इक्वल रहेगी, ये पॉइंट A होगा, ये बेटा B से भी इक्विडिस्टेंस होगा और C से भी इक्विडिस्टेंस होगा। पहली चीज हमें मिल गई। फिर क्या करना है, कंप्लीट द कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC, तो मिल गया, D नहीं पता हमको, सच दैट D इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, सॉरी फ्रॉम AB एंड BC। AB एंड BC, पहले AB को मिला लेते हैं, AB को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, AB को हम लोगों ने क्या कर लिया, मिला लिया। अब AB और BC से इक्विडिस्टेंस हो तो हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, हमें करना पड़ेगा इसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, ये एंगल बना लेते हैं, यहाँ से एक मार्क, यहाँ से एक मार्क बाइसेक्ट करेगा। अब इसको बढ़ा देते हैं आगे, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मिलेगा D। D क्या है बच्चों, D जो है
डी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी से इक्वी डिस्टेंस है और बी सी से इक्वी डिस्टेंस है। ओके, मुझे क्या कंप्लीट करना है, मुझे कंप्लीट करना है ए बी सी डी। तो इसको इससे मिला लिया, इसको इससे मिला लिया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अब एक और चीज़ करना है, मेजर एंगल ए डी सी को मेजर करना है। ये कैसे किया जाएगा, ये एक दिक्कत भरी बात है। ए डी सी को हमें मेजर करना है। ओके, हमको मेजर करना है ए डी सी। ये एंगल कितना होगा? अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ ये एंगल कितना होगा बड़े आराम से। अच्छा, ये आधा तो 90 होगा, इतना तो हमको कंफर्म है। क्यों कंफर्म है आधा 90 होगा? ठीक है, और दो एंगल कैसे निकाले जाए एक भी नहीं पता। अच्छा, एक चीज पता है, ये 90 है, इतना तो पता है हमें। ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी ये इक्वल्स टू ये रहेगा। मतलब ये पूरा कितना रहेगा भाई? देखो, ये एक लाइन है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी ये इक्वल्स टू ये हुआ। ये 90 है तो ये होगा 45, ये भी होगा 45, लेकिन ये है 45 का हाफ, तो 45 मल्टीप्लाई बाय हाफ। 45 का हाफ कितना होता है बच्चों? 45 का हाफ होता है 22.5। तो ये एंगल आ गया, ये वाला एंगल 22.5 डिग्री। ओके, ये 90 है, 22.5 है, इसे x ले लो। एक मिनट, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये 90 है, मुझे ADC चाहिए, ADC चाहिए, ठीक है ना। ये तो आगे, ये भी कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री, ठीक है। मुझे चाहिए ADC, मतलब मुझे अब ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कैसे? अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है भाई। देखो, समझो छोटी सी चीज़, लेकिन कंसाइक्लिक ABCD, देखो अगर एक सर्कल बनाओ, सर्कल में ABCD कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 45 मिल गया। और ये क्या होगा बेटा, आमने सामने के एंगल का समीशन कितना होता है? 180 होता है। तो इसको x ले लो, तो x प्लस 45 इक्वल्स टू 180 आएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 आएगा, बचेगा 5, इधर बचा 7 से 4 गया 3, यानी 135 डिग्री आंसर होगा। कितना होगा? 135 डिग्री। मैं फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, एक सर्कल है आपके पास, सर्कल पे अगर चारों पॉइंट अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सर्कल पर होते हैं तो ये सर्कल कैसा होता है? कंसाइक्लिक सर्कल होता है। क्या होता है? कंसाइक्लिक सर्कल, जिसमें से अगर ये एंगल पता है तो ये एंगल पता है, तो हमको ये पता है कि एंगल D प्लस एंगल B कितना होता है? 180 होता है। मतलब ऑपोजिट एंगल का सम जो आता है वो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ये होती है कंसाइक्लिक की प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमने एंगल निकाल लिया 135, जो कि है ADC। गॉट इट? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लास्ट में थोड़ा सा फंसा दिया। आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है ये, दैट इज 9th A। क्योंकि 8C कंप्लीट किया, अब हमको आ गया 9th A ही है क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, दिख भी रहा होगा बच्चों आपको। देखे रखा है, द डेटा ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडिंग अ हॉस्पिटल इन अ मंथ आर गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज मीन of the patient and attending the hospital in a month by using the method shortcut method। कौन सा यूज करना है? शॉर्टकट मेथड। assumed mean है 45, assumed mean क्या है? 45 है। तो पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है ना, लेकिन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है बच्चों? देखो, क्लास इंटरवल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। ये हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देके रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 2 7 9 2 5, 5 2 7 9 2 5, 5 2 7 9 2 5, परफेक्ट। क्लास इंटरवल से x निकल सकता है 10 प्लस 20, 30/2 कितना होगा? 15, 50/25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। एक्स आई मिल गया तुम्हें, एफ आई मिल गया तुम्हें, सिग्मा एफ आई निकाल सकते हो। सिग्मा एफ आई क्या आएगा भाई? देखो 5 6 7 7 14, 14 और 7 21 20 29 30 31 और 5 36 आ रहा है भाई। फिर से एक बार चेक करें, 5 2 7 7 14 7 3 21 7 4 28 29 30। कुछ गलत हो रहा है अपने पास, क्या गलत हो रहा है? देखो फिर से,
एडिशन भाई रबड़ आ जाए यार, इरेजर आ जाओ भाई। हाँ देखो 5 6 7 7 14 14 7 21 22 23 23 और 7 30 आ रहा है। ठीक है, फिर से एक बार 5 2 7 7 14 7 3 से 21 और 9 30। वेरी गुड। चलो एक्सरसाइज से अब मुझे निकालना है एक्चुअल में, देखो बेटा शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसमें एच आई नहीं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये है शॉर्टकट मेथड। तो अब मुझे निकालना है एक्चुअल में डी आई विच इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए हमको लेना है 45, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ओके, तो 15 में से 45 गया माइनस 30 बचा, 25 में से 45 गया माइनस 20 बचा, उसके बाद 35 में 45 गया माइनस 10 बचा, फिर 0 बचा, फिर 10 और 20, 10 बचा और 20 बचा। अब मुझे निकालना है एफ आई डी आई। क्या निकालना है बच्चों? एफ आई डी आई। 5 3 ज़ा 15 माइनस 150। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 40, 7 ज़ा 7 माइनस 70। ठीक है ना, 5 3 ज़ा 15 150, 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा 7, फिर आएगा 0, 2 10 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10 100। देखो देखो बेटे ध्यान से, 7 5 12 होता है, 120 चला गया, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा बच्चों? देखो इसका सम कितना आ गया 120, इसका और इसका सम कितना आ गया 220, माइनस 220 माइनस 40। समझ में आया? ओके, तो 120 220 का 100 माइनस 140 बचेगा, कितना बचेगा माइनस 140। सब कुछ मिल गया। आइए फॉर्मूला पुट करते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू 45 प्लस एफ आई डी आई आया है माइनस 140 डिवाइड बाय कितना है 30, 0 गया 0 गया 3। देखो एक्स बार इक्वल्स टू क्या आएगा 45 माइनस 3 4 ज़ा 12, सॉरी 14 डिवाइड बाय 3 करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 2 0 0.6 ज़ा 18, फिर 2 0 फिर 6 आएगा। ठीक है ना, यानी सॉल्व करेंगे तो माइनस 4.66 आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई, पॉइंट लगा के 2 0 कर लिया, ये क्या हो गया यार, चलो 45 माइनस पॉइंट लगा के 2 0 कर लिया। ठीक है ना, सो एक्स बार कितना आएगा देखो, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में 3 बचा, 4 में 4 गया 0 बचा और 4, 40.34 आंसर आएगा अपना। क्या आएगा 44.34। बेटा ये हो गया अपने 9th ए के क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छी बात है, आपने 9th ए कर लिया, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई। आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th बी के बारे में। ध्यान से देखिएगा अपने को करना कैसे है, ध्यान से देखिए और समझिए। 9th बी है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, टफ नहीं है। देखो इसमें लगाओ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बच्चों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत ही आसान है। कैसे? एक बार √5x रूटी में पूरा प्लस √2x माइनस 6 में नीचे वाले को ऐड कर दो, √5x माइनस √2x माइनस 6। ओके, एक बार फिर से नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, √2x माइनस 6 माइनस √5x माइनस माइनस प्लस √2x माइनस 6 इक्वल्स टू बच्चों क्या आएगा 4 + 1 अपॉन 4 - 1। एक बार ऊपर में सब ऐड किया, नीचे में सब्ट्रैक्ट किया। चेक करो 5 5 कट जाएगा इधर और इधर ये और ये कट जाएगा। ऊपर कितना आ चुका है 2√5x, नीचे क्या आ चुका है 2√2x माइनस 6। ठीक है, 2 2 भी कट गया, इक्वल्स टू में क्या बचा 4 + 1 5, 4 में से 1 गया 3 बचा। ओके, स्क्वायर बोथ साइड करो, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो इधर आएगा 5x अपॉन 2x माइनस 6 इक्वल्स टू में क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 5 से जाएगा 5 5 25। अब इसको इधर भेजो, इसको दे दो, इधर हो जाएगा 9x इक्वल हो जाएगा 5 × 2x माइनस 6। 9x इज इक्वल्स टू 5 2 10x, 5 3 5 6 30। फर्दर सॉल्व करेंगे तो भाई 9x को इधर भेज दो तो आएगा 10x माइनस 9x और इसको इधर भेजोगे तो आ जाएगा 30, यानी x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों 30 आ रहा है और यही हो जाएगा अपना आंसर। बहुत आसानी से आपने 9th बी कर लिया, होपफुली क्लियर होगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं आगे। 9th बी के बाद अपने लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9th सी के बारे में। ध्यान से देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों आपको। 9th सी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सी कह रहा है सचिन इन्वेस्ट 8500 इन 10%, अच्छा 10% ₹100 शेयर एट 170। देखो ये लिखा क्या है, ये लिखा है एक्चुअल में 10% ₹100 शेयर
at 170, ये लिखा है, इसका मतलब समझ में आ गया. He sells the shares when the price of each share rise by 30. He invests the proceed in 12%, 10% shares at 125. ठीक है. Find the sale proceeds. तो देखो सबसे पहले 8500 रुपए इन्वेस्ट किया है, नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं. नंबर ऑफ शेयर कितना इन्वेस्ट किया है, 8500 रुपए. इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 170 ना. इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू है, इसलिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया होगा. ओके, जीरो गया. क्या 17 से 85 जाएगा? 850. देखो 17 7 जा 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी 5 1 जा 5 6 7 8 85. 17 5 जा 85 होगा. ठीक है ना. तो 050 शेयर. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए बेटा? 50. ये और ये काटेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 50. नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 50 रुपीज नंबर ऑफ शेयर है. सचिन इन्वेस्ट दिस इन दिस रुपीज. ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर बाय 30. 50 शेयर्स है. ठीक है ना. ओके चलो ठीक है. इन्वेस्ट प्रोसीड इन दिस. सेल प्रोसीड निकालना है. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ 155 शेयर ही बॉय द चेंज इन एनुअल इनकम. तो एनुअल इनकम फ्रॉम दिस शेयर क्या आएगी? एनुअल इनकम इस शेयर से क्या आएगी भाई? 10%. कितने परसेंट डिविडेंड है? 10% डिविडेंड है. 10% डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू. कितनी है इसकी? मार्केट वैल्यू 100 है. मार्केट वैल्यू 100 है. मार्केट वैल्यू नहीं, एनवी क्या है? 100 है. एनवी 100 है. एनवी कितना है? 100 है. तो जीरो गया. आंसर आएगा 500 रुपीज. 500 रुपीज क्या है? एनुअल इनकम है. किसकी? सचिन की फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. यहां तक समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन को स्टेप में ब्रेक कर दिया करो इस तरह के क्वेश्चन को, ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो इतना तो हो गया. अब क्या बोलता है? ही सेल प्रोसीड. ओके he sells the share when the price of the share rise by 30. तो कितने शेयर है इसके पास? 50 शेयर है. he received amount after selling the share. देखो बहुत आसान से देखना भाई. शेयर कितने हैं इसके पास? 50. सबको सेल कर दिया कितने हिसाब से? 200 रुपए हिसाब से. क्यों? 170 पहले था प्लस 30 रुपए बढ़ गया, तब शेयर किया, तब सेल किया है ना बच्चों. बहुत अच्छी बात है. आंसर है 10,000 रुपीज. यही इसका हो गया. क्या? यही इसका हो गया. पहले का आंसर पहला क्या था? सेल प्रोसीड. सेल प्रोसीड कितना आ गया? 10,000 रुपीज. 10,000 रुपए मिला सेल पर, जिसको आगे उसने इन्वेस्ट किया. ठीक है ना. सेल प्रोसीड. ठीक है ना. 10,000 रुपीज. परफेक्ट. ये आ गया. अब आगे क्या बोल रहा है? बच्चों? आगे बोल रहा है ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 12% 100 रुपीज शेयर एट 150. 12% 100 रुपीज शेयर एट 125. ठीक है ना. 10,000 रुपए में कितने शेयर खरीदे? नंबर ऑफ शेयर ही बॉट. देखो कितना होगा? 10,000 रुपीज. ये इन्वेस्टमेंट है अपॉन मार्केट वैल्यू 125 है. ओके 5 से जाएगा 5 2 10 2000 आएगा. 5 से जाएगा 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 4 2400. 5 से जाएगा 5 8 40. यानी नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 80 आई. नंबर ऑफ शेयर इज बॉट इज 80 शेयर. 80 शेयर इसने खरीदा. ओके अब इनकम निकालते हैं. इनकम क्या होती है? इनकम नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट मल्टीप्लाई बाय एनवी. जीरो गया. ठीक है. आंसर आएगा 0. 12 8 जा 96 960 रुपीज. ये हो गया इनकम. ये क्या हो गया? इनकम. ठीक है. अब देखो चेंज इन इनकम कितना होगा बच्चों? भाई अभी वाले इन्वेस्टमेंट से 960 मिल रहा है, पहले वाले से 500 मिला था, यानी 460 रुपीज़ का चेंज हुआ. 460 रुपये का चेंज हुआ. एनुअल इनकम
जो चेंज है वो 460 रुपये है, और द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट इज 80 है, 80 शेयर। ठीक है, ये तीनों आंसर आपको मिल गए। कुछ फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज हुए मैं बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर यूज हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। और डिविडेंड इनकम यूज हुआ है, इनकम इक्वल्स टू होता है डिविडेंड परसेंट मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। देखो मैंने डिविडेंड परसेंट लिखा है, इसलिए हमने अपॉन में 100 नहीं लिखा है, ये बात याद रखिएगा। ओके चलो, तो ये था बेटा 9C जो आपने कवर अप कर लिया। आइए मूव करते हैं आगे। 9C के बाद जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9C के बाद 10th A क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करके ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे, और मैं करेक्ट सेक्शन भी लिखने का कोई यूज नहीं है। हाँ, use graph paper to solve this question. The marks obtained by 120 student in an English test are given below. इंग्लिश टेस्ट में मार्क्स है, मार्क्स कितना है 0 से 10, क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से बच्चों 80, 80 से 90, और फिर 90 से 100। भाई बहुत बड़ा है क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी देके रखी है, कितनी देके रखी है 5 9 16, 5 9 16, 22 26, 22 26, उसके बाद 18 11, 18 11, 643, 643। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 5 9 5 14, 14 और 6 20 और 10 30, 30 और ये 22 यानी 52, 52 6 58, 68 78 ना, 6 7 8 5 6 7 78, 78 80 जो 16 का 6 1 कैरी, 7 1 8 1 9 96, 96 और कितना हो जाएगा 701 107, 107 प्लस 6 6 12, 113, 1134, 117 और 3 120, कितना आ गया 120। ये आ गया एक्चुअल में n, ये क्या आ चुका है n। ओके, ड्रॉ द ओजाइव, ओजाइव निकालना है बच्चों को, हैंस एस्टिमेट द, बट ओजाइव से हमको फॉर्मूला निकालने हैं। ठीक है, तो ये बताओ इन दोनों का यूज करके, इसके अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। पहला मिलेगा 10,5, दूसरा मिलेगा 20,14, तीसरा मिलेगा 30,30, चौथा मिलेगा 40,52, पांचवा मिलेगा 50,78, फिर 60,96, 70,107, 80,113, 90,117 और उसके बाद 100,120। ये हमको पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, इसके नाम हम लोग रख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स है ABCDEFGHIJ। ठीक है, ये अपने को पॉइंट्स मिल गए, इसको ओजाइव में बनाना है। बनाना आसान है लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। ओके, तो देखो बेटा पहले ओजाइव बनाते हैं। तो ओजाइव के लिए देखो ये एक एक्सेस हो गया, ये दूसरा एक्सेस हो गया। ठीक है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और बाद में 100, इतना हो गया। देखो इधर भी देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ओके, फिर 130, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब ABCD बनाना है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, और बेटा मेरा आंसर एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स आएगा, ध्यान रखिएगा। पहला 5 14 30, 5 14 30, 5 फिर 14 और उसके बाद 30। ठीक है, 5 14 30 के बाद 5 14 30, 52 78 96, 52 78 96, उसके बाद क्या आएगा 107 113 117, 107 113, उसके बाद 117 फिर 120।
ठीक है, ये आ गया ओवरऑल। ठीक है, इसको मिला दीजिए बस, अप्रॉक्स आंसर कुछ बच्चों इस तरह से बनेगा। अप्रॉक्स आंसर है बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ये बन गया अपना क्या, ओजाइव। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे सबसे पहले मीडियन मार्क्स बताना है। मीडियन मार्क्स देखो क्या होगा, 120 n आया है तो मीडियन इक्वल्स टू n बाई 2th होता है। तो n कितना है, 120 बाई 2 यानी 60th आएगा। कितना आएगा, 60th। तो अपने को करना क्या है, 60 के पहले लाइन खींचनी है। 60 कहाँ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पहले लाइन खींचनी है। ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, आंसर लगभग 42-43 के आसपास आएगा। तो आंसर क्या होगा, 42-43 के आसपास। 42 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 43 भी हो सकता है। ओके, ये देख लीजिएगा आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास द टेस्ट इफ द परसेंटेज वॉज 50। मतलब अगर 50% रिक्वायर्ड है। ओके, marks obtained by 120 student in an English test are given below। ठीक है, ओके ओके, अगर 50 है, परसेंटेज वॉज 50, अगर 50 नहीं है तो क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से। 50 50 ये है, इसके नीचे के हमको बारे में बात करना है, इसके नीचे वाले के बारे में, कितने लोग हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 पर आ रही है 78। कितनी आ रही है, 78 आ रही है, यानी 50 नंबर से ज़्यादा पाना है ना। डिड नॉट पास द इफ द परसेंटेज वॉज 50, पासिंग परसेंटेज 50, यानी 50 से ज़्यादा वाले पास हो गए, 50 से कम वाले पास नहीं हो गए। 50 से कम कितने लोग हैं, 78। तो दूसरा आंसर क्या होगा बच्चों, दूसरा आंसर 78 होगा। अप्रॉक्स आंसर सही, मतलब सही है, ये तो परफेक्ट सही है, ग्राफ के थ्रू है ही नहीं। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, अपर क्वार्टाइल होता है 3n/4। ये होता है अपर क्वार्टाइल Q3। क्या होता है, अपर क्वार्टाइल Q3, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, Q3। 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू 120 है, डिवाइड बाय 4। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 90 आ रहा है। 90 से पहले लाइन खींचेंगे, किससे पहले, 90 से पहले, 90 के पहले लाइन खींचेंगे। मान लेते इस पॉइंट पे कट करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, अब देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर अप्रॉक्स 60 के आसपास आएगा क्या, 63 64 ऐसे करके आएगा क्या। मैं लिख दे रहा हूँ 60 के मतलब ऐसे 60 70 के बीच में हो सकता है, या 50 60 के बीच में हो सकता है, इसी के बीच में आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो फिलहाल ये कंप्लीट होता है। ग्राफ थोड़ा उल्टा फुल्टा, यानी ऊपर जाने पे और दिक्कतें होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ग्राफ सही होता तो आंसर एकदम एग्जैक्ट आता। परफेक्ट बच्चों, यहाँ तक हो गया। ये था क्या, क्वेश्चन नंबर 10th ए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10th बी के बारे में। देखो कैसे करना है। 10th बी के बारे में बात किया जाए तो देख रखा है, क्या देखे रखा है बच्चों, देखे रखा हुआ है, अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। तो एक टॉप ऑफ द टावर का एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ओके, ही वॉक टुवर्ड्स, क्या लिखा है, टुवर्ड्स 4 इन हॉरिजॉन्टल थ्रू इज बेस। ठीक है, ऑन कवरिंग 20 मीटर, तो 20 मीटर कवर किया है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस में दिक्कतें हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, कितने डिग्री, अब 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री, ही वॉक्स टुवर्ड्स द इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट अप टू ट्रू सिग्निफिकेंट फिगर। एच ले लेते हैं, एच है, इसको ले लेते हैं एक्स है। सबसे पहले tan 60 लगाएंगे हम लोग, तो tan 60 बच्चों क्या आएगा, tan 60 परपेंडिकुलर, यानी h अपॉन बेस, बेस कितना है यहाँ पे, x है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू h/x आ गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी चाहिए होगी निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है। tan 45 लगाओ भाई, tan 45 लगाएंगे तो क्या आएगा, h अपॉन 20 प्लस x आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 20 प्लस x इक्वल्स टू h हो गया। मुझे h की वैल्यू रखनी है, तो h इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा, √3x। उल्टा निकालो, x की वैल्यू निकालो इससे, x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, h/√3। क्या आएगा, h/√3। फिर से देखो, x इज इक्वल्स टू h/√3 आएगा, पुट करो 20 प्लस h/√3 इक्वल्स टू कितना है, h। तो √3 इधर जो 20√3 प्लस h इक्वल्स टू √3h, h को इधर भेज दो, 20√3 इज इक्वल्स टू √3h माइनस h।
सॉल्व करेंगे तो h कॉमन हो जाएगा, यानी 1.732 मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई क्यों, -1 इंटू एच, यानी आएगा 0.732 h। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई, चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैं h निकालना है ना, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, 20√3 बाय 0.732। ठीक है, यही हाइट होगी, अप्रॉक्स आंसर है बच्चों। ये क्या है, अप्रॉक्स आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गॉट द आंसर। फिर समझो, tan 60 लगाया h बाय एक्स, h और x में रिलेशन आ गई √3 से। tan 45 लगाया h अपॉन 20 प्लस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, h अपॉन 20 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इधर आएगा 20 प्लस इक्वल्स टू h आएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, h बाय √3 इसमें पुट कर दी, एलसीएम लिया इधर 20√3 प्लस h इज इक्वल टू √3h आ गया, h उधर गया, √3h माइनस n यानी √3 माइनस 1 हो जाएगा, 1.732 माइनस 1, 0.732h आ गया, इधर है 20√3 भाई डिवाइड कर दिया, h की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद सॉल्व आप कर लीजिएगा, यू कॉल द आंसर। परफेक्ट। 10th बी के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th सी। ध्यान से देखो क्या आएगा, देखे रखा है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन x क्यूब प्लस kx प्लस 8 इंटू एक्स प्लस k इज डिवाइडेड बाय x plus 1 and x minus 2। ठीक है, using it to find the remainder obtained when this is divided by this and this, hence find the value of, ठीक है, divided by this and this, hence find the value of hence finds the k if the sum of two remainder is 1। ओके चलो, px एक्चुअल में देके रखा है हमें, ये px देके रखा है ये, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, -1 पुट करेंगे। क्या करेंगे, -1। p ऑफ -1 निकालो, तो -1 का क्यूब प्लस k प्लस 8 इंटू -1 प्लस k। सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -1 होगा प्लस, एक्चुअल में प्लस 8 नहीं आएगा, माइनस k आएगा, -8 आएगा प्लस k, ये और ये कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -9, पहला आंसर। ठीक है ना, देखो -k -8 बचेगा, -k प्लस k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब x -2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो अब p2 निकालते हैं, वही रिमाइंडर होगा। तो p2 क्या आएगा, 2 का क्यूब प्लस k प्लस 8 इंटू 2 प्लस k, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 2k प्लस 8 2 16 प्लस k, जो आंसर आएगा वो आएगा 3k प्लस 24। ठीक है, यही हो जाएगा बच्चों अपना आंसर। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, रिमाइंडर निकालना था, हमने रिमाइंडर निकाल दिया। अब क्या बोला है, फाइंड k इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर इज 1। कुछ तो गड़बड़ी हुई है बच्चे, अपने से गड़बड़ी क्या हुई है, आओ देखते हैं। देखो गड़बड़ी अपने से ये हुई है कि क्वेश्चन में यहाँ पे kx था, तो मैंने kx की जगह जस्ट क्या लिख दिया, k लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आना चाहिए kx प्लस 8 x प्लस k, ये आना चाहिए। p ऑफ -1 निकालो, तो -1 का क्यूब -1 प्लस k इंटू -1 यानी -k प्लस 8 इंटू -1 प्लस k। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस k माइनस 8 प्लस k, यानी रिमाइंडर आ गया 2k माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड वाला हम लोगों ने शायद सही नहीं, कैसे सही किया था, p ऑफ 2 निकालेंगे, p2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 2k प्लस 8 इंटू 2 प्लस k। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस 4k प्लस 8 हो 16 प्लस k, आंसर होगा 5k प्लस 24। ओके, ये दूसरा आंसर हो गया। ये रिमाइंडर हो गया, तब हो गया रिमाइंडर जब इसको x प्लस 1 और x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है। फाइंड k इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर इज 1। सम क्या है, 1 है टू रिमाइंडर का, तो 2k माइनस 1 इसका और 5k प्लस 24 दोनों का सम कितना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 1 है। बहुत ही आसान करते हैं, आइए 2k प्लस 5k यानी हो जाएगा 7k, 24 से 1 गया, कितना बचा, प्लस 23 इक्वल्स टू 1 आ गया। 7 को तो बचो, 7k इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 माइनस 23 यानी 7k इक्वल्स टू कितना आ गया, -22। k की वैल्यू कितनी आ गई, -22/7। भाई आंसर तो अपना यही आना चाहिए अगर हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो। फिर से देख लो बच्चों, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, ओके बेटा गलती 2k माइनस 1 कैसे,
1 और ये 9 होगा, 2k माइनस 9 बच्चों, 2k माइनस 9। शेट यार, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में इतनी गलती हो रही है बच्चों। कोई नहीं कोई नहीं, 2k प्लस 7k हो जाएगा, माइनस 9 गया इसमें से, यानी प्लस कितना बचा, 4 5 9 15 बचा, इक्वल्स टू 1 इधर भेजेंगे। 7k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 15, यानी आ जाएगा 14 विद अ माइनस साइन। 7k, k की वैल्यू कितनी आ गई, -2, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब तो गलत होने के चांसेस ही नहीं है। रीजन क्या है ना, उस समय थोड़ा सा अटपटा आ रहा था इसलिए मैंने रीचेक किया। ठीक है, अटपटे से हमेशा लगता है कि गलत हो गया। परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11 ही कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बी की। कैसे करना है ध्यान से देखिए। ध्यान से देखा जाए तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 3। थोड़ा सा डरावना था। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। लेट कर ले, पहला 3 है और दूसरा क्या होता है, 6 होता है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 का है। तो एक x ले लेते हैं, एक x प्लस 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, ये दोनों कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक आने वाले हैं। द प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 8 10। बस 8 10 ले लो, सॉल्व करो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 10 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं 8 10 को, 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 10, 5 4 9, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 3 से जाएगा फिर से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा। इसको ऐसा अरेंज करो कि सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चों कितना आ जाए, 3 आ जाए। 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 15 2 ज़ा 30 माइनस 27, बिल्कुल सही आंसर आ गया, 30 माइनस 27, सही है ना। x माइनस 8 10 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 27x माइनस 8 10 इक्वल्स टू 0, यानी कॉमन करेंगे x प्लस 30 आएगा, माइनस 27 कॉमन करेंगे, x प्लस 30 आएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको फर्दर लिखेंगे, x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 27 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 27 और माइनस 31। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो 31 को लेने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। पहली वैल्यू आ गई है 27, तो दूसरी कितनी होगी, 27 प्लस 3 यानी 30, एंड यही दोनों क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ मुझे लगता है, नहीं एक क्वेश्चन और है भाई, 11th का C। ओके, तो चलो देखते हैं। इन द गिवन फिगर ABCDE, थोड़ा सा और बड़ा करता है, मुझे लगा कि इसी के साथ लेक्चर खत्म हुआ। ओके, बट एक क्वेश्चन बचा है, देखते हैं ध्यान से। इन द गिवन फिगर ABCDE is a pentagon inscribed in a circle such that AC is a diameter। AC diameter ये गिवन है, याद रखना। AC क्या है, AC is a diameter। perfect, okay, so AC is a diameter, side BC is parallel to AF, BC parallel है AF के, ये भी गिवन है। if angle BAC is 50 डिग्री, find गिवन रीजन। बेटा ये 50 है, ये 90 होगा, कहाँ गया, ये 90 होगा, उसका रीजन क्या है भाई, 90 को दिख रहा होगा येलो से, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बदल देते हैं अभी आपके कहने पे। ये 90 है, इसका रीजन क्या है भाई, ये बना है सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल का एंगल होता है, सेमी सर्कल बना एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डायमीटर। मतलब देखो समझो, एक सर्कल है, उसके सेमी सर्कल पे जब कोई भी हम एंगल बनाएंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। परफेक्ट, इस तरह का होना चाहिए। ओके, अब इससे तुम कह दो सर ये बना दे, सभी 90 डिग्री आएंगे। परफेक्ट, ओके, 90 और ये बच जाएगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। रीजन क्या है, देखो 90 और 150 होगा 140, टोटल समस्शन 180 होता है, यानी ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ तक अपने को क्लियर है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, ये 90 है तो ये पूरा 90 होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, कोइंटीरियर मतलब क्या हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है अभी तक। मुझे क्या निकालना था, ACB निकालना था। ACB कितना आ गया बच्चों अपने पास, ACB आ गया 40 डिग्री। फिर मुझे निकालना था EDC निकालना है, EDC।
1 2 3 4, देखो ये 40 सिर्फ ये वाला है बच्चों, 40 कौन सा है, ऊपर वाला है, पूरा तो 90 है, ठीक है ना। अच्छा ये देखो ई ए सी डी क्वाड्रिलेटरल, क्या ऐसे लिखो, ई ए सी डी, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180, एंगल ए 40 है प्लस एंगल डी कितना आएगा 180, बेटा एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री, कितनी हो जाएगी 140, इसको लिख दो 140 डिग्री। ओके क्या बात है बच्चों, ये हो गया 140 डिग्री, ठीक है। ओके ये आ गया ईडीसी 140 डिग्री। आराम से आराम से, एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी, तो इसको मिलाओ पहले, ये एंगल बताना है मुझे ये एंगल बताना है, कैसे बताया जाए देखते हैं। Let's prove that BE also a diameter, BE को डायमीटर भी प्रूफ करना है अपने को, ठीक है ना। BEC, दिमाग लगाना है हमको। देखो बेटा ये लाइन इस लाइन को अगर बढ़ाया जाए तो आपको पता है ये, नहीं यार कुछ नहीं पता है। देखो सिंपल सी बात है, ये डायमीटर है, पूछो क्यों, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो दो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से सेमी सर्कल पे बना एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक सेमी सर्कल है, सिंपल सी बात है। मतलब इसके थ्रू सेंटर पे बना एंगल और ये 90 डिग्री, यानी तो 180 आ जाएगा, इतना कंफर्म है। क्या और तरीका है अपने पास, एक छोटी सी चीज और मिल जाए हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये 40 है ये 40 है, ये दोनों तो पैरेलल ही थे। इसी पैरेलल वाले केस का मुझे लगता है यूज होगा अपने पास। तो बेटा डायमीटर प्रूव हो चुकी है ये, क्योंकि ये 50 है ये 40 है, मतलब 90 डिग्री है। तो जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं डायमीटर से बना सेमी सर्कल पे एंगल 90 डिग्री होता है, वैसे बोल सकते हैं हम लोग 90 डिग्री अगर एंगल बना है सर्कल पे, तो इट मस्ट बी द हाइपोटेनस एंड मस्ट बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये तो डायमीटर हो चुका है, ये तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ये क्या है डायमीटर, ये क्या है डायमीटर, ये डायमीटर। एक काम करते हैं, इसको हम लोग इससे मिलाते हैं, इसको हम लोग इससे मिलाते हैं, तो ये पूरा 90 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 90, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लिया जाए बच्चों, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है अपने को, बहुत ज़्यादा कुछ किसी पिछे हो गई है, ठीक है ना। फिर से समझो, छोटी छोटी चीज़ समझो, छोटी छोटी चीज़। ये भैया हमको कितना मिल चुका है, ये हमको 90 मिल चुका है, कहाँ गया, ये हमको क्या मिल चुका है, दोनों तरफ वाइट चल रहा है, दोनों तरफ वाइट चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई, ये हमको कितना मिल चुका है 90, ये हमको कितना मिल चुका है 40, ये कितना मिल चुका है 140, मुझे इसको इससे मिलाना है। अच्छा मुझे बताओ ई बी सी डी भी तो क्या है, ई बी सी डी भी क्या है साइक्लिक है, क्या है साइक्लिक। तो एंगल ई बी सी कितना होगा 40 डिग्री, इतना तो समझ में आ गया अपने को, ये एंगल कितना होगा 40 डिग्री, रीजन 40 और ये, ठीक है ना। इसको इससे मिला दो ई सी बी से, ठीक है, बड़े ध्यान समझो। ये तो 40 है अपने पास, ये कितना आएगा भाई, ये 50 आ जाएगा 90, क्योंकि ये डायमीटर है। अभी अभी हमने साबित किया है कि ए बी डायमीटर है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 प्लस 40 यानी ये आ जाएगा 90 प्लस 40 यानी हो जाएगा 50 डिग्री आएगा, 130 यानी 50 डिग्री आएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, कितना आ गया 50 डिग्री। तो इस तरह से आपका 11th आई थिंक ये सी है, सी भी कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। परफेक्ट बच्चों, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम लोग का ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। होपफुली सब कुछ क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पेपर पूरे सॉल्व कर दिए हैं लास्ट ईयर के, ठीक है ना बच्चों। आपका काम क्या है, आपका काम है अपने दोस्तों में शेयर करना, जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा सको पहुँचाओ। यही हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी टीम की रिक्वेस्ट है, हमारे सेंटर की रिक्वेस्ट है, ठीक है। और कुछ भी रिक्वायरमेंट हो जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। हमारा नंबर भी दे के रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो आप। वी विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।